जो पूरा अब तिहाड़ जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल गए हैं, मैं आपसे ये पूछना चाह रही क्योंकि ये लोग भी जानना चाहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो अभी भी, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अधीन आता, अब वहां पर मुख्यमंत्री जाएंगे तो कैसे, क्या उनके साथ वही व्यवहार होगा जैसा बाकी कैदियों के साथ है या फिर कोई रियायत होती है? देखिए, बड़े शर्म की बात है, राजधानी दिल्ली, सीएम साहब। शर्माइए नहीं, बात रखिए, शर्माइए नहीं। अच्छा कोई नहीं, कोई अपनी बात रख रहे हैं आप। अरे उनके बोलने से पहले ही आप बोलने पड़े। बोलने नहीं दूंगा, बोलने नहीं दूंगा, बोलिए पर आपको बोलिए, चुप रखिए, मुंह पर लगाम लगाइए, सुन लीजिए। शर्म आनी चाहिए आपको, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हो। शर्माने वाले लोग हैं, हमको पता है। बोलिए बोलिए, बात बोलिए। अच्छा ठीक है। हिंदुस्तान में एक सिपाही, एक आईएएस ऑफिसर, एक थानेदार यदि 48 घंटे जेल में रह जाता है तो सस्पेंशन आता है। माननीय आम आदमी, कहते हैं आम आदमी के सीएम हैं और वो 10 दिन से पुलिस कस्टडी और जेल चले गए हैं, कोई सस्पेंशन नहीं, कोई पद से त्यागपत्र नहीं। ये क्या, कौन सी मॉरलिटी की कौन सी ऐसी बात है? ये एक मिसाल है हिंदुस्तान में कि पहली बार। अब फिर बीच में टोकरे, मैं बोलने नहीं दूंगा आपको, चाहे कुछ भी कर लीजिए आप सुनते नहीं दूसरे की बात, आपको बड़ा दर्द हो रहा है। ऐसे नहीं, मैंने आपको सबको बोला है, जो पहली बार कोई बोल रहा है उसको बोलने का समय दीजिए। बोलिए आप, बोलिए, बोलिए आप, बोलिए। नहीं आप बोलिए। थोड़ा शर्म आनी चाहिए आपको, आपका सीएम जेल के अंदर। आप शर्माए? हम नहीं शर्माते, हम नहीं। बेशरम लोग जेल में जाके भी नहीं शर्माते। आपके वजह से फिर ये किस स्तर पे उतर जाएगी? आप खुद अच्छा लग रहा है। राजनीति कर लीजिए, राजनीति आप ही आ जाइए, कीजिए राजनीति आप ही। भाई मैं रूल बुक की बात कर रही हूँ, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आपको शर्म आनी, अरे आइए राजनीति के मैदान में, आ जाइए राजनीति के मैदान में, छोड़िए ये आपके सीएम जेल में, आप रोने की तैयारी, दूसरे मंत्री कानून के जानकार, आइए राजनीति के मैदान में, जेल में जाएंगे, आपकी आतिशी जेल में जाएंगी, आपके गहलोत जेल में जाएंगे, कब क्या करोगे? फिर एमएलए जेल में जाएंगे। बोलिए आप, वो जवाब बोल दिए, जो बोलते रहिए। डिबेट डिबेट करानी तो बोलवाइए। सर आप बोलिए बीच में। अच्छा भाई, अच्छा ठीक है, आगे मुद्दे पे कैसे होगा? अब आप मत करिए। शराब तो इनको उस दिन मिल गया था जिन्होंने शर्मी की हद में हर चीज झूठ पर आ गए थे। अब दूसरा जो सवाल था वो आपका ये था मैडम के क्या जेल के अंदर सीएम रहते हैं, क्योंकि सरकार में जेल के मंत्री भी उनके अंडर है और ये जेल भी सीएम साहब के अंडर है, तो क्या ये जायज है, नाजायज है? बिल्कुल नाजायज है। सत्येंद्र जैन का आपने देखा कि 8 महीने बाद इस्तीफा हुआ, जब मसाज कराते, सलाद खाते हुए, वीआईपी ट्रीटमेंट लेते हुए। शर्म आनी चाहिए। अरे कितना शर्म आनी चाहिए? सुनिए आपको दिल्ली की जनता ने बाहर फेंक दिया आपको। अच्छा नहीं, मैं इस सर पे बात नहीं करती। आप दोनों रुकिए। एमसीडी नहीं, मैं के शर्मा जी के पास चली जाऊंगी। नहीं, इस तरह से बात नहीं होती है। मैं बाहर जाऊंगी। चुनाव लड़ रहे थे ना। अरे ठीक है, ऐसे भी सर नहीं, आपको शर्म आनी रूल बुक क्या कहती है मुझे बताइए। नहीं आती शर्म, प्लीज बेशरम आपकी नहीं, इस तरह की बात आप क्या करेंगे? रूल बुक की बात करनी है या मैं और मेहमानों पे जाऊं? प्लीज रूल बुक की बात देखिए, वो छोड़ के सब बोलेंगे, ये वो छोड़ के सब पे बात करेंगे। रूल बुक की प्रिजन आपकी वजह से सस्पेंशन में है एक आईपीएस ऑफिसर, आज तक उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। रूल बुक कहती है कि क्या जो जेल के अंदर बंद है, जो खुद जेलर है, क्या जेल के अंदर रह सकता है? अब इस बारे में जो कानून साइलेंट है, उसी चीज का फायदा केजरीवाल उठा रहे कि जेल से सरकार चलाएंगे। अरे शर्म करो, लिहाज शर्म करो भाई, कितनी शर्म हो जाता है। काहे का शर्म करो? जेल में नियम के विरुद्ध है तो कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने जो सवाल पूछा ठीक है, मैं डूब के मर जाऊं। आपके आम आदमी पार्टी के शर्मा जी के पास जा रही हूँ। ठीक है, बाहर जाइए। के शर्मा जी जरा बताइए। सारे जेल जाओगे भाई। एसीपी सर, यू नीड टू स्टॉप। आप भी संजीव जी, आप भी अपना भाई, आपके सारे जेल जाओगे। ठीक है के शर्मा जी, यहाँ पर तो ये हो गया है भाई कि आपके सारे जेल जाएंगे। ये अब जो लड़ाई है, इस तरह की लड़ाई छिड़ गई, आप पर आरोप लग रहा है आपने ही लगाई है ये लड़ाई। आम आदमी पार्टी के बीच में आपस में ना कहीं किसी तरह की कोई फूट हो। वो कह रहे हैं कि आप लगाने की कोशिश कर रहे हैं पर होगा नहीं। लेकिन आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि पहले तो अन्ना थे गुरु और अब लालू यादव गुरु हो गए? नहीं, देखिए, मैं चेता जी पॉइंट टू पॉइंट आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ। देखिए, इन्होंने खुद अभी स्वीकारा कि विजय नायर ने बताया है, विजय नायर ने नाम लिया। तो मैं पूछता हूँ, विजय नायर कौन है? विजय नायर भी तो आपके पार्टी का ही एक नेता है ना। तो उसने क्या भाजपा के कहने पर इन लोगों का नाम लिया है? नंबर 1। नंबर 2, अभी इनके समर्थक ये कह रहे थे कि
ये सम्मान, जब इनको 8-9 सम्मान इसलिए दिया गया ताकि भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके, तो भाई आप पहले सम्मान में ही चले जाते, सामने अटेंड कर लेते, काहे के लिए भाजपा को आपने मौका दिया। तीसरी बात इन्होंने कही कि सुनी जो है, संजीव जी आप आज बिल्कुल नहीं सुन रहे मेरी बात। मुझे कहते नहीं ना, दर्द बहुत है, आज जेल में नहीं, और आप भी नहीं सुन रहे हैं, आप भी नहीं सुन रहे हैं ना इसी पे सर। पर जब हाँ, आग लगाई है तो मैं भी आग लगा के छोड़ूंगा। ठीक है, ठीक है, जेल में सारे जाओगे तुम, फूंक डालिए फिर सब लोग आग लगाइए। नहीं, इस तरह से बातचीत नहीं करिए सर, इस तरह की बातचीत अच्छी लगती है क्या? नहीं अच्छी लगती है। हाँ, के शर्मा जी बहुत बात कंप्लीट करिए प्लीज, कंप्लीट। तीसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि ये लोग अफवाह फैला रहे हैं कि वो अपनी पत्नी को सीएम बनाना चाहते हैं। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूं, किसने कहा था जिस दिन जो है केजरीवाल जेल जाए उसके दूसरे दिन एक गृहिणी जिसका कोई सार्वजनिक यानी राजनीतिक जीवन में कोई भाग नहीं है, उसको दूसरे दिन आप राजनीतिक बयानबाजी करवा रहे हैं? जो गुनहगार अपनी बीबी को, बच्चों को ढाल बनाने लगे तो आप समझ लीजिए कि वो गुनहगार है। अरे उनका कोई सार्वजनिक जीवन नहीं था, आप उससे राजनीतिक बयानबाजी करा रहे हैं, भाषण करा रहे हैं, तो क्यों करवाने लग गए? इसका मतलब है कि आप दूसरी राबड़ी देवी बनाना चाहते हैं, तभी तो आप करवा रहे हैं। आपके यहाँ नेताओं की नहीं, पर एक बात बताइए, जिनके पति को अगर जेल गए हैं तो पत्नी सामने तो आएगी, इसमें ये तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है। के शर्मा जी, उनकी पत्नी घर में रहे, वो आएंगी, बोलेंगी भी, और वो तो उनका अधिकार है। सुनिए, हाँ नहीं, बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। मैं कहता हूं जो राजनीतिक जीवन में है, आप यदि मानते हैं कि राजनीतिक आरोप है, हाँ। तो आपकी इतनी बड़ी पार्टी है साहब, हाँ, इतनी बड़ी पार्टी है, आप कोई उनका व्यक्तिगत अपराध, मतलब यदि कोई यानी अलग से अपराध किए होते हैं किसी और जीवन में, तब पत्नी आके बोले मैं भी मानता हूं। ठीक है, भाटी जी वो कह रहे हैं कि इसका सियासी मंच पर आप परिवार को ला रहे हैं, जिससे कि एक इमोशनल आप इस पूरे मुद्दे को बनाना चाहते हैं। मुझे बताइए, पत्नी को उतार कर। के शर्मा जी का बयान बहुत ही आपत्तिजनक और समस्त महिला समाज का अपमान करने वाला है। वो कह रहे हैं कि उन्हें घर का चौका चूल्हा संभालना चाहिए, वो क्यों आ रही हैं? ये बहुत ही आपत्तिजनक बयान है। और मैं इस देश का इतिहास गवाह है, जब जब देश के ऊपर, समाज के ऊपर कोई संकट आया है तो हमारी बहन बेटियों ने आगे बढ़ के, चाहे तलवार तक भी उठानी पड़ी है तो तलवार उठाई है। रानी लक्ष्मीबाई अपने बच्चे को पीठ से बांध के युद्ध लड़ी हैं, बहन बेटियों को कम करके मत आंकिए। और ये खैर भारतीय जनता पार्टी जो वर्ण व्यवस्था में विश्वास करती है, मनुस्मृति के अनुसार महिलाओं को 2वें दर्जे का नागरिक माना जाता है, इसलिए इस तरह के बयान दे देते हैं। ये चाहते हैं कि महिलाएं चौके चूल्हे तक ही सीमित रहें, घर में सीमित रहें, वो बाहर ना निकलें। लेकिन मैं इसे बहुत अपमानजनक सारी महिलाओं के लिए मानता हूँ। इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए के शर्मा जी को।